लिखाई से किसी में अकल नहीं आती, आज आपने सामना कर दिया। एक महिला होने के नाते हर चीज छोड़ के आपको बोलना चाहिए था, मेरी पार्टी को बोलना चाहिए था। वो प्रियंका गांधी जी जो बोलती है मेरे घर के द्वार खुले रहते हैं, वो आज चुप है। उनका तरीका मुझे न्याय देने का था ट्विटर पे अनफॉलो करना। ये है न्याय देने का तरीका कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए मेरी लाज बताई, इसीलिए मेरी क्या हुआ था करी। मैं बताता हूं अब मैं जानना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ऑफिस के अंदर उस 22 मिनट में क्या हुआ था जिसकी वजह से 22 साल पुरानी पार्टी आपने छोड़ दी। क्या हुआ था उस 22 मिनट के अंदर? इस देश की जनता को जानने का पूरा हक है। अमीश जी, वो जो आदमी है उसने पहले मुझे गंदी गंदी गालियां दी, और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं राम भक्त हूं इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला। लेकिन उसने मुझे गालियां दी क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी कि पवन खेड़ा जी आ रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां जो मैंने अपने 40 साल के जीवन में आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने। सुनती भी याद भी करती हूँ तो मेरे कान में अभी तक घबराहट होती है। उसके बाद जब मैं चिल्लाई कि किसी और को बुलाया जाए नीचे से, ये गलत हो रहा है, मैं एक महिला हूं, आपकी प्रभारी हूं, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया। 2 और आदमी अंदर थे, उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर दी दरवाजे की। वो 1 मिनट जो था वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1 मिनट था। यहाँ कितनी लड़कियां बैठी हैं, जब ये अपने कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, या जहाँ काम करने जाते हैं, हमारा जो दफ्तर होता है हमारा मंदिर होता है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी में है, कोई भी हमारे पार्टी का जो कार्यालय होता है वो हमारे लिए मंदिर होता है। मैं ये नहीं जानती थी जब राहुल गांधी कह रहे थे कि लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जा रहे हैं, तो वो अपने ही मंदिर, अपने ही कांग्रेस ऑफिस की बात कर रहे थे जहां पे लड़कियों को अंदर से बंद कर दिया जाता है। आपने अपने जवाब में राधिका बहन ने ये बता दिया है कि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको अदालतों पे भरोसा नहीं है, आपको कार्रवाई पे भरोसा नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ था तो पार्टी बदलने से आपको न्याय कैसे मिल गया? अच्छा, आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ना। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मणिपुर में जिन महिलाओं को ऐसे घुमाए गए, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले गए नहीं, आप समझती हैं कि आपको इस पार्टी में न्याय मिलेगा? आप समझती हैं कि जो लड़कियां दो कानपुर में लटक गई पेड़ से, आपको उस पार्टी में न्याय मिलेगा? बताइए आप खुद अपने जवाब में आप बात कर रही हैं ना, मैं आपके साथ हूँ, पूरी सिंपैथी है, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे सिंपैथी की किसी की जरूरत नहीं है तो आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, ओके राधिका जी, वो कह रहे हैं उनको भी सिंपैथी महिला होके ये बोलना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पता नहीं सुबह अपने आप को शीशे में कैसे देखेंगे। आप महिला के नाम पे धिक्कार है अगर बोल रही है एक महिला अपने पे बीटीपी पे धिक्कार, झूठ बोल रही है। छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये है इंडिया गठबंधन की असलियत, उस इंडिया गठबंधन की असलियत जिसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। चलिए चिल्ला लीजिए, पर ये विषय चिल्लाने वाला नहीं है मुझे लगता है। जब इंसान के पास कुछ कहने को नहीं होता, वो सुना है ना, खाली बर्तन शोर बहुत मचाते हैं, वही हिसाब है यहाँ पर भी। लेकिन वापस आती हूँ, फिर बोलेंगे बीच में। खाली बर्तन पार्टी भी बदल लेते हैं। हाँ, अभी फिर बोलूंगी। एक करके डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय लोग, मैं आप लोग को बस एक याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गया जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा लिए जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी, और यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं आप। आपको पता है बिहार में क्या हुआ? और उसके बाद रेवन्ना रेड्डी को 4 दिन तक डीके शिव कुमार ने अरेस्ट नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरा मतलब का बात बोल रही हूँ। अपने राज में लालू यादव के राज में जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े दुर्गा पूजा के समय, अष्टमी नवमी के दिन माँ बाप के सामने लड़की उठा के गाड़ी में रेप करते थे, और ये हमको ज्ञान दे रही हैं। ये क्या चाहती हैं? पुलिस में नहीं गई, इनका रेप हो जाता तभी पुलिस में जाती, कि उसके पहले इन्होंने पार्टी छोड़ के सार्वजनिक फोरम से कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। और ऐसे लोगों का समर्थन करना महिला के मामले पे ये महासंवेदनशीलता है। नहीं, पर मुझे लगता है कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस विषय को लेकर चीखा चिल्ली हो, चर्चा हो, वो मुझे लगता है कि अगर किसी की आप बीती है तो उसको जरूर एक पेशेंट हियरिंग जरूर मिलनी चाहिए। बाकी आरोप है, आरोपों के बाकी वो लोग भी दूसरी तरफ से भी जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर आता हूं। नारी न्याय की बात करी जाती है, कहा जाता है कि हम धार्मिक आजादी भी देंगे, लेकिन क्यों राजकुमार भाटी, जब धार्मिक आजादी की बात होती है, धार्मिक आजादी आज की तारीख में भी इस देश के अंदर है, सब कोई अपना धर्म आजादी के साथ उसका पालन करते हैं, तो किस धार्मिक आजादी की बात इंडिया अलायंस करता है? और जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो इस देश की
सबसे बड़ी वॉरियर कौम, सिखों की बात क्यों नहीं होती? इस देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम, जैनों की बात नहीं होती? सिर्फ एक अल्पसंख्यक है, अगर एक ही वर्ग है अल्पसंख्यक, क्यों? आपने धार्मिक आज़ादी की बात की। धार्मिक आज़ादी तो सेकेंडरी आती है। सबसे पहले तो इस देश में जो राजनीतिक आज़ादी हमें 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों करोड़ लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली थी, वो आज़ादी ही खतरे में है। कैसे? आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़े। आपने अगर वो वीडियो देखे हो जो मुख्य मीडिया के चैनलों पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी हैं, कि जगह जगह पुलिस ने मोहल्लों में घुस के मतदाताओं के ऊपर लाठियां बजाई, दर्जनों लोगों के सिर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। बूथ के अंदर जो लाइन में खड़े थे मतदाता, क्योंकि वहां बीजेपी के विरोध में वोट पड़ रहा था, मतलब आप लाठियां चलाई। पड़ा नहीं है। मैं कह लूं अपनी बात, मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक तथ्य बता रहा हूं आपको, जी। एक फैक्ट बता रहा हूं जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके तो वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। ईवीएम का बटन दबता है, बटन किसी पे भी दबाओ वो कमल के फूल पे चले जाता है। फैक्ट तो आप ये भी बता रहे थे। अब आप मुझे, कोर्ट ने उस फैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे गुमराह करने का प्रयास करेंगे, मैं लेकिन मैं विषय से भटकूंगा नहीं। मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। सच्चाई है। आप कोशिश करेंगे कि मैं ना बिल्कुल कह पाऊं, लेकिन बिल्कुल मैं उस बात को बताना चाहता हूं आपको जिसमें आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप मीडिया हैं। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी होता है, लोकतंत्र का रक्षक होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आज नंगा नाच हुआ है, पुलिस ने लोगों को लाठियां मारी हैं, बीएलओ को उठा लेगी पुलिस, वोटर पर्ची फेंक दी। जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे थे, पुलिस ने डिस्टर्ब किया चुनाव को, और बीजेपी के पक्ष में बूथ कैप्चर किए हैं। अगर इस तरह देश में चुनाव तो बहुत बड़ा आरोप है तो लोकतंत्र खतरा, आरोप नहीं, ये तथ्य रख रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। जवाब ले लेते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बूथ कैप्चरिंग हो रही है आपके दौर में? अभी सुनते जाइए क्या क्या कैप्चरिंग होती रहेगी। चुनाव के पहले से हार के बहाने अच्छे खासे निकल के आए हैं भाई। पहले ईवीएम पे शक था, ईवीएम ठीक नहीं है, बैलेट कराओ बैलेट कराओ बैलेट कराओ। ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया तो शांत हो गए। अब क्या हुआ उसके बाद? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये खत्म हो गया। आज तीसरे दौर के बाद इनको बूथ कैप्चरिंग याद आ रही है। अरे बूथ कैप्चरिंग के सरताज ये दोनों आरजेडी या सपा हैं, वो तो याद है ना, वो जिन निकलता है कहां से, मतपेटी में से जिन निकलेगा। जिन निकालने वाले लोग हमें बोल रहे हैं बूथ कैप्चर करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कुछ सवाल ले लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है? और क्या आप अपनी अपनी बातों को रखिएगा। ओके जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत शक्तिकरण करेंगे, महिला शक्ति पे बात करती है, लेकिन वही ऐसी जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह के होते हैं। जो राधिका जी हैं, कांग्रेस की ही हैं, उनके साथ इस तरह का होता है, तो वो कहां से, मतलब जनता कहां से विश्वास जताए आप लोगों पे? जी जी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कंचन जी ने बोला कि पार्टी बदलने से राधिका जी को जस्टिस कैसे मिल जाएगी। आप बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी, कंचना जी, पहली बात, राधिका जी ने